नमस्कार भक्तों, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय माँ भवानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा, पूजा विधि और उद्यापन के बारे में बताऊंगी। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। यह वह दिन है जिस दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी भारत में सनातन धर्म के अनुयायियों के द्वारा मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार एक नहीं बल्कि 10 दिन तक मनाया जाता है। इस त्यौहार के समय भगवान श्री गणेश की प्रतिमा घर में लाई जाती है और त्यौहार के अंतिम दिन विसर्जित किया जाता है। श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था, इसलिए इनके जन्म दिवस को व्रत कर श्री गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस वर्ष में यह व्रत रविवार और मंगलवार के दिन का होता है, उस वर्ष में इस व्रत को महाचतुर्थी व्रत कहा जाता है। भगवान श्री गणेश हिंदू धर्म के देवताओं में से एक हैं, जिन्हें सबसे अधिक पूजा जाता है। भगवान गणेश माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। मान्यता है कि भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। कहा जाता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था और यही कारण है कि मध्याह्न काल का समय गणेश पूजा के लिए यह सबसे सटीक समय माना जाता है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि भगवान श्री गणेश का जन्म पार्वती के द्वारा उतारे गए हल्दी के उपटन से हुआ था। एक बार माता पार्वती अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगाई हुई थी। जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी का उपटन हटाया तो उससे छोटा सा एक पुतला बना दिया और अपने तपोबल से उस पुतले में प्राण डाल दिए। इस तरह बाल गणेश का जन्म हुआ। अपनी सुरक्षा के लिए माता पार्वती ने भगवान गणेश की उत्पत्ति की थी। भगवान गणेश की उत्पत्ति के बाद माता पार्वती जब नहाने गई, तब अनजान गणेश ने अपने पिता भगवान शिव को रोकने की कोशिश की, जिससे क्रोध में आकर भगवान शिव ने उनका सिर काट दिया। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला कि भगवान शिव ने उनके पुत्र गणेश का सिर काट दिया, तो वह भगवान शिव से रुष्ट हो गई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से गणेश को जीवन दान देने का वादा किया। वादे के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी के शरीर पर हाथी का सिर लगाया और इस तरह से भगवान गणेश एक बार फिर से जीवित हो गए। गणेश चतुर्थी का व्रत कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में। गणेश चतुर्थी के व्रत को करने की विधि भी भगवान गणेश के लिए किए जाने वाले अन्य व्रतों के समान ही है। गणेश चतुर्थी के दिन और उपासक को सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान सहित अन्य नित्य कार्य करके पूरे घर को गंगा जल के द्वारा शुद्ध कर देना चाहिए। इस दिन सफ़ेद तिलों को जल में मिलाकर स्नान करना बेहतर माना जाता है। इसके बाद प्रातः सुबह गणेश जी की पूजा की जाती है और दिन में बीज मंत्र ओम गण गणपताय नमः का जाप किया जाता है। इसके बाद गणेश की प्रतिमा को धूप, दूर्वा, दीप, पुष्प, नैवेद्य और जल के द्वारा पूजा जाता है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इस दिन लाल वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने की विधि काफ़ी आसान है। आइए जानते हैं पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के दिन हल्के लाल रंग या पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। भगवान के चित्र और प्रतिमा को लाल रंग के कपड़े के ऊपर रखा जाता है। उनका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रहना चाहिए। पूजा के लिए प्रतिमा या चित्र के सामने दिया जलाया जाता है और उन्हें लाल रंग के गुलाब के फूल से सजाया जाता है। कहा जाता है पूजा में भगवान गणेश का तिल के लड्डू, गुड़, रोली, मोली, चावल, तांबे के लोटे में जल, धूप और प्रसाद के तौर पर केला और मोदक का भोग लगाया जाता है और साथ ही उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। प्रातः श्री गणेश की पूजा करने के बाद दोपहर में गणेश के बीज मंत्र ओम गण गणपताय नमः का जाप करना चाहिए। पूजा में घी से बने 21 लड्डुओं से पूजा करनी चाहिए। इसमें से 10 अपने पास रखकर शेष सामग्री और गणेश मूर्ति किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा सहित दान कर देनी चाहिए। सनातन धर्म के बारे में एक खास बात यह है कि
इससे संबंधित जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उन सभी के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा ज़रूर होती है। गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथाएं कुछ इस प्रकार है, आइए जानते हैं इस बारे में। श्री गणेश चतुर्थी व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलन में है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहां देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका पुतला बना उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीत गईं। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह यह देख प्रसन्न हो बालक को यह वरदान दें। श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिन तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से भी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूरी करने वाला यह व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी उद्यापन कैसे करते हैं। गणेश चतुर्थी के उद्यापन के लिए प्रातः सुबह उठकर जल्दी स्नान करते हैं और एक चौकी पर भगवान की प्रतिमा के साथ कलश की स्थापना भी करते हैं। कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बनाया जाता है, जिसके ऊपर तिलकुट और एक सिक्का रखा जाता है। इसके बाद कलश पर 13 बिंदियाँ लगाई जाती हैं और भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान को दूर्वा चढ़ाया जाता है। रोली का उपयोग करते हुए उनका तिलक किया जाता है। साथ ही उन्हें फल फूल आदि अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद कथाएं पढ़ी जाती हैं और धूप दीप व गीत के माध्यम से आरती की जाती है। आरती के बाद भगवान गणेश को लड्डू और मोदक का भोग चढ़ाया जाता है। इसके बाद पूरा दिन बैठ करके शाम को व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण तिलकुट से ही करना चाहिए और कलश के तिलकुट को किसी पंडित को पैसों सहित दान करना चाहिए। सनातन धर्म से संबंध रखने वाले कई अन्य त्यौहार की तरह गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी पंचांग के अनुसार मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय मां भवानी।